अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एमडीकेट के अपडेट के साथ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि अब क्या होगा, कोर्स का क्या होगा, सिलेबस का क्या होगा। देखिए, जो जो मालूमात अभी तक मुझे मिली है वो इतनी सी है कि पहले तो सिलेबस के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लेनी है। अगर लोग भी तो मुफ्त में आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एमडीकेट का सिलेबस जितना भी चेंज हो जाए, जितना भी चेंज हो जाए, ये एफएससी के किताबों के अंदर ही रहेगा जो आपके घर पे पड़े। नंबर वन। नंबर टू, ये जो नया सिलेबस आएगा एमडीकेट का, इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई। या तो कोई टॉपिक इससे माइनस कर देंगे या कुछ टॉपिक उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन इसका जो बड़ा सा मेजर पार्ट है वो वही रहेगा। ठीक है। एक तो ये हुआ। और जब भी नया सिलेबस आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करें। लेकिन होगा वही ओल्ड जो सिलेबस है, उसी के हिसाब से फिलहाल आप अपनी तैयारी जारी रखें। एक। दूसरी बात ये कि क्या सूबाई लेवल पर होगा, प्रोविंशियल लेवल पर होगा, इस पर नेशनल लेवल पर है। जहां तक मैं अभी हम मालूमात ले रहे हैं तो नेशनल लेवल पर होगा। यानी पूरे पाकिस्तान में एक ही पैटर्न होगा। एक ही पैटर्न, ये नहीं है कि बलूचिस्तान में अलग और हो सकता। ये दो बातें। स्टाइल किस तरह से होगा, तो इस बार कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है। इम्कानात है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी आपको जो बबल्स है पेन पे, उसको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। कंप्यूटर पर आप जस्ट क्लिक कर देंगे, वो खाना खुद ब खुद फिल अप हो जाएगा। इस तरह से बबल टाइप के होंगे। और इसमें यह भी होगा कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मैं सिंध से हूँ तो पंजाब में दे सकता हूँ, या बलूचिस्तान से हूँ तो लाहौर में दे सकता हूँ, वरना इस तरह नहीं होगा। आप अपने ही सूबे में रहकर अपने ही सेंटर में आप एग्जाम देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें शिफ्ट भी होंगे, मतलब आज एक का शिफ्ट आज है, अगले स्टूडेंट का कल है, इसी तरह से आस्ता आस्ता उन सबको पार कर देंगे। एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, इस तरह हो ही नहीं सकता। आपके आसपास चार पांच स्टूडेंट्स हैं तो आप इधर उधर देखोगे, आपका पैटर्न उससे काफी डिफरेंट होगा। क्योंकि वो लोग हजारों की तादाद में एमसीक्यूज उसमें डाल देंगे, कंप्यूटर खुद ही उनको एमसीक्यूज को आगे पीछे करके आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश की जा रही है कि पिछले साल की तरह जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो ना हो, उनको कम करने की काफी ज्यादा कोशिश हो रही है। ये मालूमात आपको मैंने दोबारा मैं इस पे जोर दे के आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। और एफएससी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से तैयारी करो। तो अच्छी तरह से एफएससी के एग्जाम के बाद एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो डेट अब फुली कंफर्म नहीं है कि एफएससी के एग्जाम के बाद हो, एक हफ्ते के बाद होगा, एक महीने के बाद होगा, लेकिन वो जल्दी होगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से शुरू करें। और साथ ही साथ तैयारी के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बार बार अपडेट देता चलूँ कि मेरे पास एमडीकेट की मुकम्मल तैयारी, माँ सिवाय एनालिटिकल की, जिसे मैं बाद में ऐड कर दूंगा, मौजूद है। उसकी फीस स्ट्रक्चर भी मैंने शेयर की हुई है। और अगर आप इंटरेस्टेड है एमडीकेट की तैयारी मेरे साथ, तो मैं अपने नंबर उसके लिए शेयर करता जाऊंगा कि आपने किसके साथ रब्ता करना है। वो स्क्रीन पर जो नंबर होगा यही मेरा असिस्टेंट होगा, और पेमेंट का ऑप्शन भी वो सब को सब आपको डिटेल बता देगा। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।